समय काल परिस्थितियां बदल रही है तो युवाओं के लिए चुनौतियां भी बढ़ती जा रही है। ऐसे स्थिति के अंतर्गत उनके लिए रोजगार की समस्याएं भी और अधिक चुनौतीपूर्ण होती जा रही है। आज जब विद्यार्थी 12वीं कक्षा उत्तीर्ण करने के बाद जब विचार करता है तो निस्संदेह उसके लिए एक बहुत सोच विचार का, एक वैचारिक मंथन का समय है। वो अपने भविष्य निर्माण के लिए कौन सा विषय चुने, किस ओर जाए, क्या विचार करे, किस क्षेत्र में जाए, कहाँ प्रवेश ले, ये सब बातें उसके दिल दिमाग पर एक बहुत बड़े प्रश्न चिन्ह के रूप में उभर करके आती है। विचार ये करें कि भारत एक बहुत समृद्ध बड़ा देश है जिसके अंतर्गत बहुत सारी भाषाएं हैं, बहुत सा बड़ा स्थान है। बहुत से विद्यार्थी ये पूछते हैं कि आप हिंदी के प्राध्यापक हैं तो हम हिंदी ही क्यों पढ़ें, क्या हिंदी का भविष्य है, हिंदी पढ़ने के बाद हमें क्या आयाम मिलेंगे, हमारा भविष्य निर्माण किस प्रकार होगा। हिंदी एक बहुव्यक्तित्व विकास के लिए एक सार्थक माध्यम है। अभिव्यक्ति जितनी कौशल होगी, अभिव्यक्ति जितनी मुखर होगी, ज्ञान जितना विस्तृत होगा, अपनी बात कहने में जितना व्यक्ति सक्षम होगा, जितना उसका गहरा ज्ञान होगा, जितनी उसकी बात कहने का सलीका होगा, उसके माध्यम से, भाषा के अभिव्यक्ति के माध्यम से वह इतिहास, राजनीति विज्ञान, अनेक जो विषय हैं उनकी अभिव्यक्ति वो भाषा के माध्यम से ही कर सकता है। यदि उसकी भाषा दक्ष है तो निस्संदेह वे प्रशासनिक सेवाओं के माध्यम से अपनी अभिव्यक्ति को मुखरित कर सकता है। भाषा ही एक ऐसा साधन है जो उसके व्यक्तित्व का विकास करता है। भारत बहुत विशाल देश है, बहुत सी भाषाएं इसमें है। यदि उत्तर का व्यक्ति यदि दक्षिण में जाता है तो यदि वह केवल उसकी संपर्क भाषा हिंदी है तो उसे समस्या हो सकती है, लेकिन यदि उसे एक इंटरनेशनल लैंग्वेज यानी इंग्लिश भी यदि आती है तो निस्संदेह वे वैचारिक विचार विमर्श कर सकते हैं। और उसके साथ ही साथ यदि स्थानीय भाषाओं का भी उसे ज्ञान है तो उसके अभिव्यक्ति में कोई मुश्किल नहीं आएगी। तो इसलिए भाषा एक ऐसा व्यापक स्वरूप है जिससे व्यक्ति का व्यक्तित्व का विकास होता है, और जिस व्यक्ति का व्यक्तित्व का विकास होता है निस्संदेह उसे रोजगार की कोई कमी नहीं होती। उदाहरण के तौर पर यदि हिंदी अधिकारी, हिंदी अनुवादक की जो वैकेंसियां होती है, बहुत सी वैकेंसियां हर साल निकलती है पर वे फुलफिल नहीं हो पाती है। उसका कारण यह है कि बहुत सी जो कंपनियां हैं, बहुत से जो दफ्तर हैं, बहुत से जो अधिकारी हैं, वो ये महसूस करते हैं कि जो अपेक्षाएं हम युवाओं से, विद्यार्थियों से या उन व्यक्तियों से करते हैं वो दक्ष नहीं हो पाते हैं, क्योंकि या तो उन्हें इंग्लिश आती है या सिर्फ हिंदी आती है, और ये दोनों आती है तो स्थानीय भाषाओं का अभाव है। जबकि एक अधिकारी को, एक हिंदी अधिकारी को इस सब का सामंजस्य होना आवश्यक है, इसमें दक्षता होना आवश्यक है। तो इसलिए भाषाओं का ज्ञान एक उसकी मुखरित जो स्थितियाँ हैं उसको बहुआयामी व्यक्तित्व का विकास कर सकता है। और आज जैसे जैसे आज समय बदल रहा है, परिस्थितियाँ बदल रही है, मीडिया का जो प्रभाव है वो समाज और जगत में बहुत बढ़ता जा रहा है। पहले समय पर देखा जाता था, एक दूरदर्शन चैनल होता था जिसमें भी एक सीमित कार्यक्रम होते थे, और आज आप देखते हैं कि टेलीविज़न में जो टीवी चैनल्स का जो प्रभाव है, जो उनकी स्थितियां हैं, वो बहुत बढ़ती चली जा रही है। और एक से बढ़कर एक टेलीविज़न अपने एक से बढ़कर एक कार्यक्रम जो है वो प्रस्तुत करता है और अपने आप को एक से बढ़कर एक साबित करने की कोशिश करता है। वो प्रतिस्पर्धा इतनी अधिक हो गई है कि व्यक्ति जो है उनको वैसा चाहिए जो अन्य भाषाओं को जानता हो, यानी जो व्यक्ति जितनी भाषाओं का ज्ञाता होगा, जिसकी अभिव्यक्ति जितनी कुशल होगी, जितना मुखर होगा, जो अपनी बात कहने में जितना सार्थक होगा, उसका टीवी चैनल, उसका माध्यम उतना ही अधिक प्रखर और सार्थक होगा। इसलिए आज जिसको भाषाओं का ज्ञान है, जो अभिव्यक्ति कौशल जिनका मुखर है, वो आप टीवी चैनल्स में जा सकते हैं, पत्रकारिता में जा सकते हैं, समाचार पत्रों में जा सकते हैं, और अधिक बहुत से क्षेत्र हैं। यदि भाषा की अभिव्यक्ति यदि कुशल है, उसकी ज्ञान उसका सार्थक है, तो निसंदेह वह उसके प्रगति के आयाम बहुत अधिक विकसित है। और ये सब तब संभव होगा कि जब आप एक सोच विचार करके एक ऐसे स्थान पर, एक ऐसे
स्थितियों के अंतर्गत सोच विचार करके एडमिशन लेवें, जहां आपके व्यक्तित्व का विकास हो सके, जहां आपको अच्छा वातावरण मिल सके, जहां समृद्ध पुस्तकालय मिल सके, जहां दक्ष गुरुओं का समायोजन मिल सके, जहां उचित मार्गदर्शन मिल सके, जहां एक ऐसा व्यक्तित्व के लोग मिल सकें, एक ऐसे विस्तृत क्षेत्र के लोग मिल सकें जो आपके मानसिक विस्तार को बढ़ा सकें, जो आपकी स्थितियों को और अधिक विस्तृत कर सकें, जो आपके संकल्प को दृढ़ कर सकें, जो आपको सफल बना सकें, जो आपके वैचारिक चिंतन को और अधिक चिंतनशील बना सकें, जो आपको और अधिक प्रभावशील बना सकें, जो आपको बार बार निखार करके, बार बार परीक्षण करके, बार बार आपको मौलिकता प्रदान करके कुछ ऐसी बातें जो जानकारी दे सकें, जिससे आपका बहुआयामी व्यक्तित्व और अधिक विकसित हो सके और आप प्रगति के नए सोपान चढ़ते चले जाएं। उसके लिए नवलगढ़ में पोदार महाविद्यालय एक ऐसा विद्यालय है जिसका कोई सानी नहीं है, जिसका कोई अनुपम अन्य उदाहरण नहीं है, जो शेखावटी ही नहीं संपूर्ण देश में ख्याति नाम महाविद्यालय है, जिसका कोई विकल्प नहीं है, जिसके संसाधन यदि विद्यार्थी एक बार देखता है, विचार करता है, विजिट करता है, तो निस्संदेह प्रभावित हुए बिना नहीं रह सकता। इसलिए आप सोचिए, विचार कीजिए और आइए, देखिए और अपने भविष्य को उज्जवल बनाने के लिए पोदार महाविद्यालय में आकर के अपनी कसौटी पर परखिए, सोचिए, विचार कीजिए, आत्ममंथन कीजिए, चिंतन कीजिए और फिर उसके बाद आप एडमिशन लीजिए, प्रवेश लीजिए और अपने भविष्य को उज्जवल बनाइए। शुभकामनाएं। धन्यवाद।